नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और यह है स्पॉटलाइट। और स्पॉटलाइट में आज मैं बैठा हूं बॉम्बे अड्डा पे और हमारे साथ दो खास मेहमान हैं। खास मेहमान इसलिए हैं क्योंकि पूरे साल ये आपको इनके जो गाने हैं उन पे आप झूमते हैं, नाचते हैं। और इनके साथ हैं एक उनके गाने की मॉडल जिनका नाम है वरीना हुसैन और जिनके बारे में बात कर रहा हूँ उनका नाम है बादशाह। बहुत सारे गाने आपने इनके सुने और हाल ही में इनकी एक एल्बम जो है वो एक एक करके गाने आ रहे हैं उससे, और अभी उसका एक नया गाना आया है और गाने में मॉडल किया है वरीना ने, गाना गाया है बादशाह ने। सबसे पहले तो ये जो एल्बम है, इस एल्बम में अलग अलग तरह के सॉन्ग्स हैं। एक इमेज जो आपकी रैपर की है वो भी आप ब्रेक करना चाहते थे, अलग अलग इमोशंस हैं। हमने हार्टलेस भी देखा, वो एक अलग इमोशन था। ये थोड़ा सा वो जॉनर है जो आप जिस तरह का करते हैं। फुकरो वाला जॉनर नहीं, फुकरो वाला तो नहीं कहूंगा, बट ये जो ऑडियंस बैठी हुई है ना, ये सारी ऑडियंस ऐसे गानों में ही नाचने के लिए तैयार रहे। सर दिल्ली के हम तो फुकरे तो हैं ही, तो वो गिवन है। फुकरे नॉट इन अ बैड वे, फुकरे इज ऑल्सो गुड। तो मस्ती पसंद है अपने को, इतनी टेंशन है पहली लाइफ में, तो क्यों स्ट्रेस देना। तो ये मेरे गाने पे एटलीस्ट आप 3 मिनट नाचो और लाइक मस्ती करो। वरीना, सो ये जो नाम बादशाह है जहन में कब से था और आपको जब मौका मिला इस गाने में मॉडल करने का, डांस करने का, तो दिल में वाकई में कुछ हुआ? सर बहुत कुछ हुआ। That's new. I'm a fan. Like I love his songs and इनका जो एल्बम है वन ऑलरेडी मेरे प्लेलिस्ट में डाउनलोड हो चुका था जब मुझे इस प्रोजेक्ट के लिए कॉल आया। तो मैंने कहा व्हाई नॉट, जिस तरह का म्यूजिक मुझे पसंद है मैं सुनती हूँ, तो आई सेड यस। कितने दिन की शूटिंग थी राजस्थान में? सर शूटिंग तो थी 3 दिन की जी, लेकिन दो दिन हमने शूट किया और फिर डेट्स नहीं थे। फिर 40 दिन हमने शूट नहीं किया, फिर 1 दिन हमने शूट किया। तो उस दौरान मेरा वेट लूज वेट गेन हो गया था। उन 3 दिनों में वरीना आपसे रैप सीखा या नहीं सीखा या गाना सीखा, क्या सीखा आपने? मैंने थोड़ी बहुत शायरी सीखी। हाँ, तो ये काफी लोगों को शायद पता नहीं है कि काफी अच्छा देखिए लिरिक्स राइटर हैं तो शायर तो होंगे ही ऑफ कोर्स जी। तो शायरी सुनेंगे आप? बिल्कुल सुनाइए। वो जो लोग हैं जो ये सोचते हैं कि खाली आप रैप लिखते हैं या इस तरह के सॉन्ग्स लिखते हैं, उनको आज पता लग जाना चाहिए कि आपकी शायरी में कितना दम है। अच्छा, एक लिखा था मैंने, तो मेरी एक मोहतरमा से खूब बातें हो रही थी, तो मुझे लगा कि ज़्यादा इंटेंस हो रहा है माहौल, तो मैंने लिखा था कि इसे ऐसे ही रहने दो, इसे आगे मत बढ़ाओ। क्या बात है। इसे ऐसे ही रहने दो, इसे आगे मत बढ़ाओ, हमसे सिर्फ बात करो, हमें सर पे मत चढ़ाओ। क्या बात है, बहुत तो वरीना, आपने शायरी सीखी तो इन्होंने तो सुना दिया, आपने क्या सीखा आप जरा वो भी बता दीजिए। मैंने यही सीखा एग्जैक्टली। आपने लिखना सीखा नहीं सीखा? मैं सर कोशिश कर रही हूँ। हाँ। रोज रात लिख। तो जो आपने कोशिश की, मैं हिंदी सीखी बहुत सारी। अच्छा हाँ, नहीं। अब शायरी आपने मेरी सुन ली, अब इसका हिंदी का टेस्ट भी ले लेते हैं। चलिए शुरू हो जाए। हाँ, व्हाई नॉट। एक शब्द होता है किम कर्तव्य विमूढ़। अच्छा है सर, बहुत अच्छा है। I mean, क्या वर्ड है सर? ये वर्ड है, टंग ट्विस्टर है क्या है? नहीं, ये वर्ड है। किम कर्तव्य विमूढ़, ये मुझे पता था। मुझे भी पता था, ऐसा सुना सा लग रहा है। किम कर्तव्य क्या मतलब होता है सर? मुझे मालूम था यार। इसका मतलब होता है क्या करें क्या ना करें। अच्छा, वो जो सिचुएशन होती है, डायलेमा। हाँ, किम कर्तव्य विमूढ़। ठीक है, ज्यादा टफ था ये, कुछ ज्यादा ही टफ था। चलिए ठीक है, आपकी हिंदी में वापस मैं आऊंगा, लेकिन मुझे ये बताइए कि अभी तक किस तरह का रिस्पॉन्स आपको इस गाने से मिल रहा है बादशाह? सर ऑडियो इसका हिट था जी, और इस गाने के वीडियो की डिमांड थी, तभी हमने बनाया। एज एक्सपेक्टेड अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है, बट कोशिश ये है कि पिछली बार से बेटर हो। और वरीना 4 चांद लगा दिए, बिल्कुल 4, 5, 6, 7 सारे लगा दिए। वरीना को काफी अप्रिशिएट किया जा रहा है, बिकॉज वरीना बहुत डिफरेंट लुक में दिखाई दे रही है इसमें, तो सारी स्पॉटलाइट खा चुकी हैं वरीना। आज तो स्पॉटलाइट में आप दोनों हैं। वरीना ही क्यों? ये सारे पूछते हैं, आज आप बताइए कि वरीना ही क्यों? सर वरीना इसलिए क्योंकि डेट्स वरीना के पास थी। वरीना इसलिए सर क्योंकि व्हाई नॉट ऑफ कोर्स नहीं, मैं बताता हूँ। वरीना से मैं मिला था लव यात्री की प्रमोशन के टाइम, और मैंने फिल्म का ट्रेलर देखा, और जब मैं वरीना से असल में मिला तो बहुत कूल लगी मुझे। मतलब फिल्म में थोड़ी सी कैसी है,
सोबर। सोबर तो मैं अभी भी फिल्म में सोबर है, वैसे सोबर नहीं है। लाइक कूल लगे मुझे, लगे यार लाइक हाँ, जैसे कि जो मेरा कैरेक्टर था, शी वाज मतलब ऐसे थी, तो मुझे लगा कि इस एवतार में अगर वरीना को दिखाया जाए तो बहुत एक्साइटिंग होएगा। एंड ऑफ कोर्स शी इज अ ग्रेट डांसर एज वेल। जी, आप में से कोई सवाल पूछना चाहेगा? गुड इवनिंग, मेरा नाम हर्षिता गुप्ता है और मेरा सवाल बादशाह सर से है। सर, आजकल जो ट्रेंड चला है रीमिक्स करने का, आपके कई गाने भी हमने सुने। सो सर, आप बताना चाहेंगे कि ये अभी म्यूजिक इंडस्ट्री के लिए एक एडवांटेज है या डिसएडवांटेज कि नए कॉम्पोजिशन की जगह पुरानों को रीमिक्स किया जा रहा है? बहुत रिसर्च करके आई यार देखो, डिपेंड करता है कि गाना बना कैसा है, रीमेक कैसा बना है। कई रीमेक बड़े गंदे आए हैं, नाम भी नहीं लूंगा उनका, बट अभी आंख मारे आया है मेरे, मैं जब से रिलीज हुआ वही सुन रहा हूँ मैं। एडवांटेज या डिसएडवांटेज की बात नहीं होती, मैं बताता हूँ हर्षिता, बात क्या होती है। जब कोई फिल्म बनाता है ना, तो जो प्रोड्यूसर का खूब सारा पैसा लगा हुआ था उसमें, तो वो कोशिश करता है कि हर जगह से सेफ होके चले। तो रीमेक्स चल रहे हैं तो एक अच्छा रीमेक डालने की कोशिश करते हैं। ये एक फैड है। आई होप ये एक फैड है, क्योंकि जैसे एक दौर आया था हिमेश सर का, दौर आते हैं, तो अभी वो दौर चल रहा है और उस दौर में अच्छे गाने भी बनते हैं, बुरे गाने भी बनते हैं। तो डिपेंड करता है कि रीमेक कैसा है। तो जो अच्छे हैं वो अच्छे हैं, जो बेकार हैं वो बेकार हैं। तो सर, आपका कोई ऐसा पुराना गाना है जो आप चाहते हैं रीमिक्स करना और उसको प्रेजेंट करना अभी? एक्चुअली मैं चाहता हूँ वखरा स्वैग को कोई बनाए, कुछ करे, क्योंकि मैंने तो बना दिया ब्लॉकबस्टर, अब किसी और की बारी। वरीना, एक गाना जो वीडियो एल्बम का सॉन्ग है उसमें डांस करना और फिल्म में डांस करना, दोनों में आपको क्या फर्क लगा? ये जो गाना है, इसमें क्रिएटिविटी वाइज या स्टाइलिंग वाइज, लुक वाइज लिबर्टी काफ़ी ज़्यादा थी। क्रिएटिव लिबर्टी से मतलब आपका बजट तो नहीं है? चलो, तो बिल्कुल लिबर्टी नहीं थी। आलू की सब्जी क्या, हमने इनको मूली की सब्जी खिलाई थी। खाली पसंद आई मूली की सब्जी? बहुत पसंद आई सर। बट क्या खाना खाया आप लोगों ने? राजस्थान में तो बहुत इंटरेस्टिंग खाना मिलता है। सर, मैंने खाई मैगी, जो कि इनको मिला नहीं, जो कि मुझे मिली नहीं। कोई और खा मेरी मैगी, मैं सारा दिन मैगी ढूंढता रह गया। कौन खाया मुझे आज तक नहीं पता चला। मेरे वैन में आया था, मैंने नहीं खाया, आई डोंट नो। मेरा ब्रेड ऑमलेट भी किसी ने चुरा लिया, मेरी मैगी भी किसी ने चुरा ली, और मुझे मूली की सब्जी कह के, आलू की सब्जी कह के मूली की सब्जी खिलाई। बट ऐसा क्यों कि आपको वहां पे जाके ये सब ढूंढना पड़ रहा था, मैगी और? सर, बिल्कुल रेत में वहां पे कुछ था नहीं खाने खुने का, और बजट था ठीक ठाक खाने का, इतना लेकिन बजट नहीं था कि वहां से मुझे पता नहीं वो बजट लगा कहाँ पर। तो खर्चा बहुत हो गया, लेकिन खाने को कुछ नहीं मिला। ओहो, तभी आपका वेट इधर तभी मैं बहुत पतला लग रहा हूँ वीडियो में। राइट, ओके। आपने कभी गुनगुनाते सुना इनको शूटिंग के दौरान या? सर, सुना था, फिर हमने शूटिंग बंद कर दी थी। अच्छा, अफगानिस्तान। मुझे बताइए, लोग कहते हैं कि अफगानिस्तान में हिंदी सिनेमा बहुत देखा जाता है, बहुत तो आपकी हिंदी वहीं से अच्छी हुई? सॉर्ट ऑफ। मुझे पहले हिंदुस्तान आने से पहले मुझे हिंदी आती थी, बिकॉज माई मॉम एवरीबडी इन अफगानिस्तान वॉट्स इट, एंड माई मॉम स्पेशली। तो वो सुन के आ गया, बट यहाँ आके आई स्टार्टेड स्पीकिंग। सो हेलो सर। हेलो मैम। हेलो। मेरा क्वेश्चन बादशाह सर के लिए है। एक्चुअली आपने एक एल्बम लॉन्च किए थे 1 करके, उसमें 17 सॉन्ग्स हैं और उसमें कुछ सॉन्ग आपने लॉन्च किए हैं, कुछ नहीं किए बिकॉज आपको अपनी पर्सनल लाइफ रिवील नहीं करनी थी। तो आप अपने लिरिक्स में वो एक कैसी लाइन, कैसा फ्रेम करते हैं, लाइन ड्रॉ करते हैं कि ये चीज़ पब्लिक को रिवील हो और नया? यार, वो ये होता है कि बहुत जजमेंटल है शायद कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी, तो शायद मैं उस चीज़ के लिए अभी तैयार नहीं हूँ। अभी मैं उतना इवॉल्व नहीं हुआ कि मैं किसी की जजमेंट सह लूँ। जज तो अभी भी करते हैं, लेकिन जब जजमेंट ज़्यादा हो जाती है तो कई बार माइंड पे आ जाता है। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं कमेंट्स नहीं पढ़ता, मैं सब पढ़ता हूँ। मैं यूट्यूब में जो कमेंट्स आते हैं वो पढ़ता हूँ, ट्वीट्स होते हैं जो मेरे बारे में वो पढ़ता हूँ, इंस्टाग्राम पे जो कमेंट्स आते हैं वो पढ़ता हूँ। हर्ट भी होता है, बहुत ज़्यादा हर्ट होता है। तो जब मुझे लगेगा कि मैं ये सह लूँगा तब मैं शायद वो निकालूंगा। जब मुझे लगे यार मुझे कोई परवाह नहीं, अभी होती है परवाह थोड़ा सा, तो इसीलिए वो गाने नहीं निकाले। तो वरीना, मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि फिल्मों में कदम रख दिए, अच्छा। फिल्म के बाद गाना, अब आगे किसी और फिल्म की तैयारी है? सर, बिल्कुल तैयारी है, ट्रेनिंग चल रही है। एंड मैं जब आपके बारे में पढ़ रहा था, एक सवाल मेरे जहन में ही आया कि आप फैशन कुछ पढ़ना चाहती थी जो आप नहीं कर पाई शायद पैसे की वजह से, और उसके बाद आप न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी पहुंच गई।
सो ऐसे कैसे हो गया? जब मैं दिल्ली में थी, आई डिड माई 12th एंड आफ्टर दैट मुझे फैशन डिज़ाइनिंग करना था जी। एंड फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स थी, फैमिली प्रॉब्लम्स थी, तो आई थॉट कि आई शुड स्टार्ट वर्किंग, इट्स बेटर। तो वो नहीं हो पाया। आई स्टार्टेड मॉडलिंग, मैंने दिल्ली से स्टार्ट किया था एंड देन दैट्स हाउ आई शिफ्टेड टू मुंबई। मुंबई में काम अच्छा चला। तो ये जो न्यूयॉर्क फिल्म एकेडमी है, मैंने इसका जो शॉर्ट टर्म कोर्स है, इट्स मुंबई ब्रांच, नॉट न्यूयॉर्क ब्रांच। यस इट इज़ ऑफ कोर्स एक्सपेंसिव, बट ये जो मेरी सेविंग्स थी, इट वाज दैट। ओके। सो जो मैंने आज तक अर्न किया है, आई हैव अगेन इन्वेस्टेड इन माई सेल्फ, इन माई क्राफ्ट। ओके। तो दैट्स द स्टोरी। ओके, सो आपको मालूम है कि इन्होंने जब आई थिंक पहला असाइनमेंट किया था तो उसमें 3,000 रुपए शायद मिले थे, जिनमें से 2,000 इन्होंने पार्टी पे खर्च किए, मम्मी को सिर्फ 1,000 रुपए दिए। सर मेरे को 200 रुपए मिले थे। अच्छा। हाँ, 100 रुपए पार्टी पे खर्च कर दिए थे। और लुधियाना थी मेरी रिकॉर्डिंग, चंडीगढ़, तो 50 रुपए की आने जाने की टिकट और 50 रुपए का मैंने तेल डलवाया था अपनी बाइक में। तो 3,000 तो बहुत होते हैं सर। 200 से 1,500 के बीच में कोई और शो जहाँ पे लोगों को आपको लगा कि यार ये वाकई में तो हिट रहा और लोग? कॉलेज में सर शो था। हाँ। मेरे वहाँ पे यूफोरिया एक बैंड हुआ करता, डॉक्टर पलाश सिंह, वो गाने आए थे और बहुत एक्साइटेड थे हम। तो मैंने अपने कॉलेज वालों को कहा कि यार मुझे भी दे दो, 5 मिनट में ओपनिंग कर लूँगा। तो कहते नहीं हमारे पास टाइम नहीं है, तो ये है वो है फलाना। मैंने कहा यार सिर्फ मुझे दे दो 5-10 मिनट। तो मैं स्टेज पे चढ़ा तो वो 5 मिनट 15 मिनट हो गए, फिर 15 से आधा घंटा हो गया। मतलब ऑडियंस कह रहे थे कि, तो फिर पलाश सर खुद आए, कहते भाई तू ही परफॉर्म कर ले। बढ़िया। तो उस दिन मुझे लगा कि मैं कर सकता हूँ। और सर ताजुब की बात यह है कि उस टाइम मैं कॉलेज से 5 मिनट मांग रहा था और अभी पिछले कुछ दिनों में कॉलेज वालों का फोन आया था कि सर आपके पास 5 मिनट हैं। क्या बात है। ये मेरे ख्याल में सबसे अच्छी फीलिंग होती है जब आपको अपने ही कॉलेज से सर मुझे बड़ा मजा आता है ऐसे जलाने में ना, लोगों को जलाने, बड़ा दिखा के आगे बढ़ने में बड़ा मजा आता है। वरीना आपने भी जलाया कुछ लोगों को इस तरह से, क्योंकि 2 चीजें हैं इसमें, सवाल के 2 हिस्से हैं। पहला तो ये कि जो इनके साथ हुआ 1,500 रुपए, और इस इंडस्ट्री में अक्सर ऐसा होता है कि बहुत थपेड़े खाने पड़ते हैं जिंदगी में, कई बार आपको रिजेक्शन भी झेलनी पड़ती है जो आपको तोड़ देती है और आपको लगता है यार मैं जो करने आई थी नहीं हो पाएगा। फिर अचानक आपको एक स्क्रिप्ट मिलती है और आप कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं। सो ऐसा आपको याद है कुछ? मुझे भी काफ़ी रिजेक्शंस मिली है। एक बार तो मैंने एक फिल्म साइन भी कर ली थी, उसका 2 दिन शूट भी हो गया था एंड दैट गॉट शेल्व्ड। तो उसके बाद मैं ना एक आप बबल में रहते हो, एक सॉर्ट ऑफ क्या है अराइव, मुझे मिल गया, मुझे जो चाहिए था मुझे हो गया। आफ्टर दैट मूवी में 3 महीने रियलाइजेशन में थी कि यार मैं क्या सोच रही थी, क्या कर रही थी। देन आई स्टार्टेड टेकिंग माई relationships very seriously, my family very seriously, कि नहीं होता है आपको, you should not have that air about you कि हाँ। and then after that मतलब आप हवा आ गई थी आपके अंदर। वो थोड़ा सर आ जाता है, but when वो थोड़ा आ जाता है कि अच्छा now तो I've got it, now तो I've made it, तो वो थोड़ा लाइफ मेक्स यू हम्बल। तो ये फेलियर्स और रिजेक्शंस जो है तो काफी अच्छी होती है। फेलियर ने जो है छेद कर दिया एंड देन आई हैव बिकम ग्राउंडेड। आई एम लाइक अच्छा थैंक यू, लाइफ इज ग्रेट। वो लव यात्री के बाद वो दोबारा बबल बनने की कोशिश हुई? नहीं सर, नहीं। बादशाह आपसे मैं पूछूं, वो आपको याद है जब आपको ये रियलाइज हुआ हो कि मैं फेमस हो गया? मैं ना एक मॉल में जाता था चंडीगढ़ में, फोटो खिंचाते थे लोग फलाना, तो डीजे वाले बाबू जब रिलीज हुआ तो 15-20 दिन तक मैं चंडीगढ़ नहीं गया। तो मैं चंडीगढ़ गया, मैं मॉल में एक दुकान में घुसा और मैं सर वहाँ से बाहर नहीं निकल पाया, मतलब वहाँ पब्लिक हो गई और तो वहाँ पुलिस बुला, तब मुझे लगा कि गड़बड़ है, मतलब मामला चेंज हो गया। लेकिन मेरे घर वाले मेरे को रियलाइज नहीं होने देते कि मैं फेमस हूँ। नहीं, घर वाले तो किसी को रियलाइज नहीं होने देते। हाँ, बट यार दोस्त भी नहीं होने देते। यार दोस्त ज्यादा हीरोइन बनने की जरूरत है। तो जैसे हम जा रहे हैं गाड़ी में तो यार चल तू उतर के बर्गर लिया, मैं यार तेरे को फ्री में दे देंगे। हाँ। लेकिन मुझे बताइए कि खुद से भी एक स्ट्रगल करनी पड़ती है कई बार कि वो खुद अपने दिमाग में ना आ जाए। बड़ा नहीं, मेरे को स्ट्रगल ये करनी पड़ती है कि मैं स्टार जैसा लगूं कि अगला बंदा हल्के में ना ले ले। कि
क्योंकि मेरी ना सर है नहीं आदत, मैंने ये सीरियसली इस चीज़ को लिया नहीं है। मतलब कोई मिल गया तो फोटो खिंचा ली, फिर सर एक मेरे भांजे का बर्थडे है उसको विश कर दो, तो विश भी कर दिया। सर आओगे बर्थडे पे? क्या बात है? तो मेरे को थोड़ी वो कोशिश रहती है कि अच्छा, मुझे आज तक बिहेव नहीं करना है, हाउ टू बिहेव लाइक अ स्टार सेलेब। अभी भी कई बार रियलाइज नहीं होता, मैं नाक में उंगली डाल देता हूँ प्लेन में बैठा हुआ। कोई सवाल लेगा? मेरा सवाल वरीना जी से है कि आपको इतना बड़ा लॉन्च मिला था सलमान खान फिल्म से और आयुष शर्मा के साथ, तो अगर आपको नेक्स्ट आपका को-स्टार चुनने का मौका मिले तो आप किन के साथ काम करना चाहेंगे? सलमान खान, व्हाई नॉट? सलमान से। सलमान के साथ हीरोइन आप करना चाहती हैं? आई वुड लव टू, हु वुडंट? अच्छा, अपार्ट फ्रॉम सलमान सर? आमिर सर एंड देन शाहरुख सर। 3 निकल गए, बादशाह अभी तक नाम नहीं आया। मेरे को टेंशन ही नहीं है। तो इनके सवाल ना रह जाएं, इसलिए इनके भी सवाल हम ले लेते हैं। तो आप बताइए कौन सवाल पूछने वाला है, जरा एनर्जी के साथ। सर आप हमारी मॉडर्न जनरेशन के एक बहुत ही इम्पोर्टेंट फैशन आइकन बन चुके हैं सर, वी ऑल लुक अप टू यू। सर हम जानना चाहते थे कि आपका लाइक फैशन आइकन कौन है, आपकी इंस्पिरेशन? आप मानोगे नहीं, मैं बता भी दूंगा तो भी नहीं मानोगे। मेरे पापा। क्या बात है? जब मैं छोटा था तभी उन्होंने मुझे ब्रांडेड जूते दिलवाना शुरू किया था। वो इसलिए दिलवाना शुरू किया था क्योंकि वो खुद नहीं पहन पाए, तो जब वो छोटा था तो उन्होंने मुझे बिगाड़ दिया, फिर ये बिगाड़ना उन पे भारी पड़ गया था। बट आई थिंक इज अ बिग इंस्पिरेशन। और कान्ये वेस्ट हैं एक रैपर, वो भी एक बहुत इंस्पिरेशन है मेरी। बट अब आप अपने पेरेंट्स को ब्रांडेड चीजें जब ला के देते हैं, क्योंकि वो जो जनरेशन है ना, उनको लगता है कि यार अगर इतने भी पैसे खर्च कर दिए तो बहुत ज्यादा, जूते पे इतने पैसे खर्च करने हैं। सर गलत फहमी है आपकी। अच्छा, मैं जब बाहर होता हूँ ना, पूरी लिस्ट आती है मेरे पास। अच्छा, हाँ, पापा की तरफ से। क्या बात है? ये इसका ट्रैक सूट आया, ये ले आना। अच्छा। और ये ले आना, ये ले आना। तो मैं ड्यूटी करता हूँ फुल। और मम्मी? मम्मी कुछ मांगती नहीं। मम्मी तो है जो पूछते बेटे खाना खाया। बट आपने कभी सबसे पहला गिफ्ट मम्मी पापा को क्या दिया था जब आपके पास पैसे आ गए? मैंने उनको हॉलीडे पे भेजा था और गाड़ी दिलवाई थी पापा को। क्या बात। वरीना आपने जब पैसे मिले, नहीं खास तौर से लव यात्री के बाद? सर वो मॉम पिछले 3 साल से दूर है, मिली नहीं हूँ मैं, तो अभी तक कुछ दे नहीं पाई। अच्छा, मुझे लगा शायद मनी ऑर्डर कर दिया। पार्टी तो नहीं की ना सारे पैसे की? नहीं। अगला सवाल। सर मेरा सवाल आपसे है, बायोपिक्स का ज़माना है, तो इट्स जस्ट अ थॉट कि कभी आप अपने रैप्स के थ्रू अपनी स्टोरी हमें दिखाए तो बहुत ही नई चीज़ होगी, तो ऐसा कोई प्लान है आपके दिमाग में? आई थिंक बायोपिक ही बन जाए तो बढ़िया हो जाएगा। आते रहते हैं बीच में कुछ रैप्स ऐसे आते रहते हैं जो लाइक मेरी लाइफ के बारे में होते हैं। एक गाना है थेरेपी, आप वो सुनना, वो मतलब मेरी लाइफ। आपके बारे में एक शो आया था टेलीविजन पे, रियलिटी शो जी, उस पे एक जो अपने रैपर थे उन्होंने आपके पूरा बायोग्राफी, अक्षय धवन, हाँ उसने किया था। हाँ। 3-4 साल में मतलब बायोपिक लाइक तो लाइफ बनी जाएगी। बिल्कुल इंशाल्लाह। हाँ, बस जेल ना जाऊँ। और कौन पूछने वाला है? हेलो सर, मेरा नाम करण है। करण, हेलो मैम। सर मेरा क्वेश्चन ये है कि अभी हम जैसे देख रहे हैं कि इंडिया में हिप हॉप कल्चर बहुत ही जल्दी ग्रो कर रहा है। रफ्तार सर के जैसे और भी काफ़ी सारे रैपर्स हैं। तो सर अभी जो है नया कल्चर चालू हुआ है, डिस कल्चर, एक दूसरे को डिस करने का, तो सर इस पे आपके क्या व्यूज़ हैं? कुछ यार ये कल्चर बहुत पहले से है, ये हिप हॉप का एक बहुत इंटीग्रल पार्ट है सर। डिस करना होता है, एक दूसरे की बेइज्जती करना गानों में। ये हमारे पंजाब में कब से चल रहा है? रैप के बारे में बात करें? रैप के बारे में बात करें तो रैप इटसेल्फ इज अ वेरी कॉम्पिटिटिव जॉनर। तो उसमें हर कोई अपना लिरिकली अपने आप को बेस्ट प्रूव करने की कोशिश करता है, एंड इट ब्रिंग्स द बेस्ट आउट ऑफ अ रैपर। सो आई एम ग्लैड कि ये हो रहा है, बट जब तक वो एक हेल्दी कंपटीशन है तब तक अच्छा है। और कौन पूछने वाला है? सर मैंने सुना आपके पास स्नीकर्स की कलेक्शन और आपके पास ऑलमोस्ट 500 से ज्यादा स्नीकर्स है। बिल्कुल ठीक सुना। मीरा रोड पे 3 फ्लैट आ जाए जितने। मेरे को जूतों से बहुत प्यार है यार, मतलब बचपन में खाए बहुत है, अब खरीदे बहुत है, बहुत प्यार है जी। और कौन पूछने वाला है? I saw you Varina at NYFA. I guess at that time you hadn't signed Love Yatri, and the first time I saw you, I was there for some work, and it was that instant crush moment, I could say. But आजा ना। पकड़ो हाथ, अरे हाथ पकड़ो बच्चे का।
बच्चा समझ के पकड़ लिया। तो एक काम करते, प्रपोज मार दे। नहीं मैं पिटूंगा। कौन पीटेगा? है कौन है? कौन है भाई? कोई है? कौन है? मुझे भी तालियां। So you were saying something. Right now I इनके बाल कितने आयुष जैसे नहीं लग रहे? कुछ बोल रहे थे आप? हाँ, so I saw you and after like I saw your पीछे क्यों जा रहे हो? आगे कैमरा is there. Yeah. So I saw your trailer and I got really excited like okay. You got excited. Yeah. मैं ऐसा था स्कूल में, बिल्कुल ऐसा ही था। मैंने लड़की बोला आई वांट टू टॉक, कहती टॉक। I'm absolutely normal. So are you getting any nervous तो नहीं लग रहे थे? काफी nervous. काफी थे। अच्छा हाथ मिला लो इस बात पे। Okay. हाथ दे दिया सर। Thank you so much. Thank you. किसी और को सवाल पूछना है? सर, विद द ग्रोथ ऑफ अंडरग्राउंड रैप सीन इन इंडिया, सर आपका क्या मानना है कि कितनी तरह ये बेनिफिशियल है सोसाइटी के लिए और कितने लोग मतलब इस चीज़ से सीख पाएंगे? यार डिपेंड करता है कि व्हाट आपका एम क्या है। रैप हिप हॉप एक आवाज है, उस आवाज से आप क्या करते हो ये आपका कैरेक्टर है। आप किस तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है? सर मैं आई एम नॉट अ प्रीचर। मेरे को सर एंटरटेन करना लोगों को बहुत अच्छा लगता है। दैट डज नॉट मीन कि मैं इमोशनल नहीं हूँ, मैं इमोशनल हूँ, वो सारी चीज़ें हैं, बट मुझे बड़ा अच्छा लगता है लोग मेरे गाने सुन के हंसते हैं, डांस करते हैं, वो चीज़ मेरे को बहुत सही लगती है।